हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, राइज एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये है हमारा 5वां चैप्टर। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर की देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का राइज हुआ और कैसे आपस में कन्फ्लिक्ट हुए, क्या सब इनके रीजंस थे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एवरी एस्पेक्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी एक मेजर रिलीजन है मॉडर्न वर्ल्ड का। आपको पता है मॉडर्न वर्ल्ड में वेरियस रिलीजन्स हैं, उनमें से एक क्या है? क्रिश्चियनिटी। ठीक है, काफ़ी पुराना रिलीजन है, प्लस एक मेजर रिलीजन भी है, मतलब काफ़ी अच्छी अमाउंट में पॉपुलेशन इसको फॉलो करती है। अब इसको फाउंड कब किया गया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट वॉज फाउंडेड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी बाय जीसस। तो यहाँ पर आ जाएगा किसने फाइंड किया भाई? जीसस ने। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी, एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। जीसस का जो दूसरा नाम है उनको जीसस क्रिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? जीसस क्रिस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये बिलीफ कैसे आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए, दिस बिलीफ ओरिजिनेटेड इन द पैलेस्टीन रीजन। अभी आपने खबरों में देखा होगा, पैलेस्टीन काफ़ी खबरों में रहता है। तो इसी रीजन से जो है इसकी शुरुआत हुई, इस बिलीफ की। ठीक है, पैलेस्टीन रीजन कहाँ पर है? एशिया माइनर में। कहाँ पर भाई? एशिया माइनर में। आपको पता है एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसके अंदर जो वेस्ट में हिस्सा है उसका नाम है एशिया माइनर। क्या नाम है? एशिया माइनर। ठीक है, उसके अंदर पैलेस्टीन नाम की जगह है, वहां पर इसका बिलीफ स्टार्ट हुआ सबसे पहले। ठीक है, कौन से लोग रहते थे यहाँ पर? जूइश पीपल। कौन से लोग रहते थे भाई? जूइश पीपल। ठीक है, इस रीजन में रहते थे। एंड जीसस क्रिस्ट जो है जूइश परिवार में ही पैदा हुआ था और इस एरिया में रहते थे। ठीक है जी, जो जूइश परिवार है उन्हीं उसी परिवार में जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ और इसी रीजन में जीसस क्रिस्ट की जो है परवरिश हुई थी। ओके, कौन सा रीजन है? नजरेत। ठीक है, नजरेत जो है ये रीजन आपको याद रख लेना है, नजरेत। तो एग्जाम में आपके आ सकता है कि भाई जीसस क्रिस्ट का कौन से रीजन में जो है फैमिली रहती थी, वो है नजरेत रीजन। कब की बात है? इन 6th सेंचुरी BC। ठीक है, हिज मदर, वो इनकी मदर का नाम क्या था भाई? मैरी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैरी। और उनके फादर का जो नाम था वो था जोसेफ। क्या नाम था भाई? जोसेफ। ठीक है, दो नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मदर का नाम मैरी और फादर का नाम क्या है? जोसेफ। उन दिनों में क्या होता था, जो टेरिटरी थी पैलेस्टीन की, वो एक किंगडम का पार्ट था। किसका पार्ट था भाई? एक किंगडम का। आपको पता है पहले के समय हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि बहुत सारे किंगडम्स होते थे, उसमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े एम्पायर भी होते थे और छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स भी होते थे। तो कौन सा एम्पायर था जिसके अंडर जो है पैलेस्टीन रीजन आता था? उस एम्पायर का नाम है रोमन एम्पायर। कौन सा क्या नाम है भाई? रोमन एम्पायर। और उस टाइम पे रोमन एम्पर कौन राज करते थे? ऑक्टेवियन सीजर। क्या नाम था इनका? ऑक्टेवियन सीजर राज करते थे उस टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन? ऑक्टेवियन सीजर। जीसस क्रिस्ट ने यहाँ पर एक नया जो है ग्रुप बनाया एक टाइप से, और नए थॉट्स को जूस लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया या फिर बताना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो एक नया टाइप का बिलीफ वहाँ पर पैदा हुआ। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? दैट पीपल शुड ट्राई टू मेक द अर्थ अ हेवन, कि भाई धरती को एक स्वर्ग बनाया जाए। क्या बनाया जाए भाई? धरती को एक स्वर्ग बनाया जाए। ठीक है, एंड टू एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ हेवन ऑन द अर्थ, और स्वर्ग का जो है किंगडम बनाया जाए। मतलब इस टाइप से जो किंगडम है, रोमन एम्पायर है या उस टाइम पे ऑस्ट्रियन एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर एक्सेट्रा, उनका यही मानना था कि एम्पायर तो ठीक है लेकिन इस तरीके से एम्पायर हो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हों, सच बोलना, ईमानदारी, ठीक है, और सभी लोगों के लिए वो स्वर्ग जैसा प्रतीत हो। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने कहा कि दैट गॉड इज द फादर ऑफ ऑल, कि भगवान जो है सबके फादर हैं और सभी जो है भगवान की नज़र में क्या है भाई? इक्वल। क्या है भाई? इक्वल। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा भाई? क्रिश्चियनिटी एक नया बिलीफ फर्स्ट सेंचुरी एडी में आया। किस रीजन से? पैलेस्टाइन रीजन से आया था। जीसस क्रिस्ट का वहाँ पर जन्म हुआ। उनकी मदर का नाम दोबारा याद कर लीजिए, मैरी। फादर का नाम जोसेफ। और नजरेत नाम की जगह है। किस एम्पायर के अंडर था? रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर का राजा था ऑक्टेवियन सीजर। और इसके बाद उन्होंने क्या सिखाया कि भगवान जो है सबके फादर हैं और सभी भगवान की नज़र में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया क्रिश्चियनिटी का। ओके, देन देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है जीसस क्रिस्ट के डिसिपल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? डिसिपल्स, यानी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, या फिर उनके जो है फॉलोअर्स बन जाते हैं जीसस क्रिस्ट के बहुत सारे लोग पैलेस्टाइन रीजन में। और धीरे धीरे इन लोगों का नाम या इनके ग्रुप को क्या बोलने लग जाते हैं भाई? क्रिश्चियंस। क्या बोलने लग जाते हैं? क्रिश्चियंस।
किसके नाम से भाई? जीसस क्रिस्ट के नाम से ही क्या बन गए? ये ग्रुप बन गया भाई क्रिश्चियंस। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्रुप में क्या क्या बिलीव्स थे, क्या क्या सिस्टम था इनका। तो सबसे पहली चीज़, ये किसी और भगवान में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, या किसी देवी देवता में और बिलीव नहीं करते थे, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। ठीक है, दूसरी बात, जो एम्परर सीजर था इस टाइम पे, जो राजा था सीजर, ठीक है, हैड एस्टेब्लिश्ड एन ऑथोरिटेटिव स्टेट इन रोम। रोम में आपको पता है कौन सा एम्पायर हो गया भाई? रोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर हो गया? रोमन एम्पायर। अब इसके अंदर क्या है कि राजा कौन है भाई? सीजर। ठीक है, इसने ऑथोरिटेटिव सरकार अपनी बना ली थी, मतलब अपनी मनमर्जी चलाता है, अपने ही रूल्स रेगुलेशंस, कोई डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, इस टाइप से ये अपनी मनमर्जी चला रहा था। उस टाइम की बात है जब ये बिलीफ सिस्टम चल रहा था, क्रिश्चियनिटी का जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब जो लोग थे इस एम्पायर के, वो राजा को भगवान के रूप में पूजते थे, मतलब राजा का जो है भगवान के बराबर का रैंक इस एम्पायर के अंडर हो गया था। और जो बाकी जो सभी लोग थे वो इनको बिल्कुल ट्रू भगवान मानते थे। किसको भाई? सीजर को। ठीक है, मतलब एक तो ये होता है कि ठीक है भगवान को भी फॉलो कर रहे हैं और राजा को भी वो भगवान के बराबर ही पूजा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि नहीं, यही रियल भगवान है, ये राजा ही हमारे भगवान है ओनली। इस टाइप से एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन जीसस क्रिस्ट ने जो है अपने फॉलोअर्स को बताया कि भगवान तो है, ओके, लेकिन हमें किसी और भगवान को फॉलो नहीं करना। यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या था कि हमें एम्परर सीजर को फॉलो नहीं करना भगवान के रूप में। ठीक है, ये एक बिलीफ आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होना जायज़ था। ठीक है, एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी थी। और जीसस क्रिस्ट ने इसको अपोज भी किया कि भाई आप एम्परर की पूजा नहीं करेंगे। किसको अपोज किया भाई? एम्परर को नहीं पूजेंगे, आप सिर्फ एक ही भगवान को पूजेंगे। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स थे, जो राजा के वजीर या उसके जो मंत्री थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसको देशद्रोह माना। क्या माना भाई? ट्रीजन। क्या माना भाई? ट्रीजन। कि भाई जीसस क्रिस्ट यहाँ पर जो है देशद्रोह या ट्रीजन का जो है कंसेप्ट बता रहे हैं लोगों को, कैसे राजा के खिलाफ जाए। तो और दूसरा, उन्होंने जीसस क्रिस्ट को क्या कर दिया? इम्प्रिजन, यानी उनको कैद कर लिया। ठीक है, ही वॉज accused of being called the son of God and was sentenced to death। अब उनके खिलाफ जो है एक टाइप से केस चला राजा के दरबार में, और उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि ये भगवान का लड़का खुद को डिक्लेयर करते हैं, भगवान का जो है एक टाइप से दूत खुद को डिक्लेयर करते हैं, और ये सब जो है गलत है। राजा के खिलाफ क्या है? देशद्रोह। ठीक है, क्योंकि राजा भगवान के इक्वल माना जाता था उस टाइम पे। और अगर आप कहेंगे कि भाई मैं जो है भगवान का मैसेज लेके आया हूँ या भगवान का बेटा हूँ मैं, तो राजा ने इस चीज़ को देशद्रोह माना कि आप इस तरीके से आप कंपेयर नहीं कर सकते, और सज़ा सुना दी गई डेथ की। ठीक है, डेथ की सज़ा सुना दी गई। तो ये थी यहाँ तक की स्टोरी। आगे देखते हैं क्रिश्चियनिटी कैसे फैलता है। ये अभी हमने पिछले दो यहाँ पर स्लाइड्स में देखा कि कैसे क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ बेसिकली। ठीक है, क्या उस टाइम पे सिनेरियो था, सोसाइटी या किंगडम पॉलिटिक ऐसी थी, उसके बीच में स्ट्रगल करके उन्होंने अपने बिलीफ को आगे फैलाया। तो यही देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी फैला कैसे। आज इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सजा तक सुना दी गई, लेकिन क्रिश्चियनिटी आज वन ऑफ द पॉपुलर रिलीजन है वर्ल्ड में। ये सब कैसे हुआ? देखिए, फॉलोअर्स जो थे जीसस के, उनको डेफिनेटली क्रिश्चियंस बोलते हैं। जीसस के टाइम पे उनका जो डॉक्ट्राइन था, उनका जो कंसेप्ट था, किसका भाई? जीसस क्रिस्ट का कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं। देखिए, जीसस अभी हैं, उनके टाइम पे कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट था भाई? पैलेस्टीन। ठीक है, ये रीजन इंपॉर्टेंट हो गया। तो पैलेस्टीन में ये बोल रहा है कि सबसे पहले इनकी टीचिंग्स फैली, सिर्फ पैलेस्टीन रीजन में स्टार्टिंग में इनकी टीचिंग्स फैल गई। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उनको एक बुक में उतार दिया गया और नोन एज द बाइबल। ठीक है, ये एक पवित्र ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द इंपॉर्टेंट बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी? दैट इज द बाइबल। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन मॉन्क्स बनने लगे, क्रिश्चियनिटी में आने लगे और प्रीचिंग करने लगे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने लगे। किसके थ्रू? या तो उनको खुद वो कंसेप्ट आता था डायरेक्टली जीसस से, दूसरा भाई बाइबल। ठीक है, द बाइबल जो बुक है, वहाँ से वो मैसेज आगे पहुँचाते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे कि आप इसको रीड कीजिए, आप इस कंसेप्ट को मानिए। इस टाइप से धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी फैलती गई। ठीक है, अब जो बाकी लोग हैं जिन तक ये मैसेज जाएगा, वो क्यों मानेंगे कि भाई हम इस कंसेप्ट को माने, हम इस बिलीफ को माने? क्या पता वो राजा को फॉलो करने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो। तो भाई एक रीज़न था जिसकी वजह से बाकी लोग भी इसको फॉलो करने लगे, वो था भाई सिंपल लाइफ ऑफ जीसस। जीसस जो है सिंपल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है,
तो ये एक रीज़न था कि लोग भी प्रेरित होते कि यस देखिए कितने सिंपल सी लाइफ है, आप धरती को स्वर्ग बना सकते हैं इस तरीके से, सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, चारों तरफ शांति होगी। तो ये सब लोगों को पसंद आई ये चीज़ें, ठीक है। ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी पैलेस्टीन के बाहर भी फैलने लगा। किसके बाहर भाई? पैलेस्टीन के बाहर, ठीक है। और जो स्टूडेंट थे या जो उनके मोंक्स थे क्रिश्चियनिटी के, जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर थे, उनमें से कुछ फेमस है जैसे सेंट पॉल, ठीक है, सेंट पीटर, ठीक है, प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ जीसस। ये दो नाम आप याद कर लीजिए, एक तो है सेंट पॉल और दूसरा है सेंट पीटर, ठीक है। ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बाहर तक जो है अपना मैसेज पहुंचाया, एंड इनकी प्रीचिंग्स की वजह से क्रिश्चियनिटी जो है अदर प्लेसेस में पहुंच गई, ठीक है। आप जब इंडिया में भी जीके पढ़ते हैं तब आप सेंट पॉल की चर्च वगैरह ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी दूर दूर तक जो है इनके मैसेज पहुंचे हैं और काफ़ी फॉलोअर्स इन्होंने जो है अपने ग्रुप में शामिल किए, डिसिपल्स इन्होंने बहुत सारे बनाए। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने में बहुत अहम रोल था इन दो व्यक्तियों का, ठीक है। क्या नाम है? सेंट पॉल और सेंट पीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए एम्परर कॉन्स्टेंटीन एंड क्रिश्चियनिटी। अभी हमने देखा कि रोमन एम्पायर में राजा है सीजर। जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, जब वो वहाँ पर पैलेस्टाइन में रहते थे। अब एक और राजा आते हैं, उनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी का क्या रिलेशन है देखते हैं। देखिए 306 एडी यानी 306 एडी के अंदर क्या होता है, एक नया एम्परर आता है और उसका नाम है कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। वो एम्परर बनता है रोम का, यानी रोमन एम्पायर का जो राजा बनता है वो कौन है भाई? कॉन्स्टेंटीन। रिमेंबर दिस, कब बनता है? 306 एडी में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई कब बनता है भाई? 306 एडी के अंदर ये बनता है। उस समय पर क्या हो रहा था कि भाई जो जर्मन लोग थे, जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, जर्मन रेस, यहाँ पर जर्मनी देश नहीं बनाया अभी, वो बनेगा जाकर 1871 के आसपास, ठीक है। जर्मन रेस के जो लोग थे, जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे या जर्मन के कल्चर को फॉलो करते थे, उन्होंने धीरे धीरे रोमन एम्पायर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब देखिए इधर जो है जर्मनी है आज के टाइम पे, नीचे इटली, इटली कैपिटल रोम, तो यहाँ से मतलब आपस में अटैक ये कर रहे थे, ठीक है। इस टाइप से उस टाइम पे एक लड़ाई शुरू हुई थी। तो एम्पायर की जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट होने लगी, क्योंकि बार बार जब अटैक होता है, जैसे इंडिया में भी आपको पता है कि बाहर से इन्वेजन होता गया लगातार, तो एक समय पे जब इंडिया जो सोने की चिड़िया था वो धीरे धीरे क्या है, डिटेरियोरेशन पे आ गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही रोमन एम्पायर भी काफ़ी बहुत ही रिच एक एम्पायर था, लेकिन बार बार इन्वेजन की वजह से ये भी डिटेरियोरेट होने लगा, कंडीशन थोड़ी सी हुई खराब। तो एम्परर को लगा दैट हमें लोगों की सिंपैथी चाहिए, हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टीम में आए और हम अपने देश को बचा सकें। हमारे एम्पायर को अगर प्रोटेक्ट करना होगा तो हमें हमारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। दैट इज़ ट्रू, ठीक है। देयरफॉर उन्होंने खुद को इस पॉपुलर रिलीजन को एक्सेप्ट करने पर जो है खुद को एक्सेप्ट करवाया ये रिलीजन। कौन सा रिलीजन? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की। भाई क्रिश्चियनिटी जो है सबसे पहले किस राजा ने एक्सेप्ट किया? ठीक है, लोगों ने तो एक्सेप्ट किया ही था, ठीक है। किस राजा ने किया? वो है एम्परर कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। रिमेंबर दिस, एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने जो है सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। अब आपको याद होगा कि एम्परर को भी भगवान का रूप माना जाता था। जितने भी मंत्री थे या जो राजा के फ्लोर थे वो सभी भगवान की पूजा करते थे, ना कि जीसस क्रिस्ट की, ठीक है। तो अभी सोचिए जब राजा ही क्रिश्चियनिटी को अपना लेगा तो डेफिनेटली जितने भी लोग हैं किंगडम के वो सभी ऑटोमेटिकली क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे, ठीक है, उस समय। तो यहाँ पर क्रिश्चियन पीपल का भी अपने आप सपोर्ट मिल गया, और बाकी जो लोग जो राजा के फ्लोर थे वो अपने आप ही राजा के साथ तो थे ही। ओवरऑल पूरे रोमन एम्पायर का राजा कॉन्स्टेंटीन को सपोर्ट मिल गया, किसके खिलाफ? जर्मन लोगों के खिलाफ, ठीक है। क्रिश्चियनिटी अब एक रोमन एम्पायर का धर्म बन चुका है, मतलब एक होता है ऑफिशियल रिलीजन, तो वो ऑफिशियल रिलीजन बन चुका है पूरे देश का कि भाई आज से ये धर्म फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा धर्म फॉलो किया जाने लगा रोमन एम्पायर में? दैट इज क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और इसके बाद तो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस होती गई, ठीक है, क्योंकि अभी इनको सपोर्ट मिल गया था स्टेट का। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर एक टाइप से सरकार। अब उनको सरकार का जो है सपोर्ट मिल गया। अब सरकार का सपोर्ट मिलने के बाद क्रिश्चियनिटी जो है बहुत आगे पीक पे चला गया, ठीक है। रिमेंबर दिस। आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, एक पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर, दैट एम्परर कॉन्स्टेंटीन वॉज एन ओपोनेंट ऑफ क्रिश्चियंस ऑल हिज लाइफ। देखिए पूरी लाइफ ये मोस्टली क्रिश्चियंस के ओपोनेंट थे। ये रीजन आपको पता ही है कि राजा सभी चाहते थे कि भाई हमारी ही पूजा हो, हमें ही भगवान के बराबर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ये अपोज करते थे, बट टू पुट एन एंड ऑफ द रिबेलियन, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। रिबेलियन मतलब एक टाइप से भाई जर्मन रेस के लोग जो बाहर से इन्वेड कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ देश में भी दिक्कत तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। वो एक
रिवॉल्यूशन वहाँ पर हो सकती थी, लोगों का गुस्सा राजा के खिलाफ जो है फूट सकता था। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, ठीक है, अपनी डेथ से कुछ समय पहले। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर। भाई क्रिश्चियन हिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ही, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इसके बाद जो है रोमन एम्पायर का धर्म बन गया। मतलब एक इतने बड़े एम्पायर का धर्म बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर रोमन एम्पायर था, ठीक है, जिसका लिंक दूर दूर तक सभी देशों से था, व्यापारिक तौर पे भी, पॉलिटिकल तौर पे भी, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो है रोमन एम्पायर की, क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैल गया। देखिए आप समझिए स्टोरी को। कॉन्स्टेंटिन क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट से लड़ाइयाँ जीतता है, और क्रिश्चियनिटी जो है रोमन एम्पायर की सपोर्ट से स्प्रेड होती है दुनिया में। तो एक दूसरे के साथ ये यूनिटी थी, तो इस वजह से जो है दोनों का नाम आज हिस्ट्री में है, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर। इससे पहले एक तस्वीर है यहाँ पर, ये तस्वीर किस चीज़ की, देखिए 15th सेंचुरी में ये नाम है व्यक्ति का, मार्टिन लूथर रेज द वॉइस अगेंस्ट ऑटोक्रेसी ऑफ पोप, ठीक है, एंड सुपरस्टिशन स्प्रेड इन क्रिश्चियनिटी। उनके फॉलोअर्स को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटेस्टेंट्स कौन थे, प्रोटेस्टेंट्स कौन थे। तो प्रोटेस्टेंट्स जो है मार्टिन लूथर के फॉलोअर थे, मार्टिन लूथर के फॉलोअर थे। ये देखिए कैसे हुआ था, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। देखिए मार्टिन लूथर, एक सेकेंड, देखिए मार्टिन लूथर जो है क्रिश्चियनिटी में थे डेफिनेटली, चर्च में इनकी पढ़ाई होती थी। और हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि भाई क्लर्जी क्लास जो यूरोप के अंदर थी उसका काम क्या था, चर्च को संभालना। और चर्च एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन था जिसके पास क्या था भाई, टैक्स तक कलेक्ट करने की पावर थी, लगभग 1/10 प्लस। इसके अलावा टैक्स के अलावा इनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, उसको बोलते थे ई स्टेट्स, ठीक है। और इन सभी चर्च को संभालने के लिए होते थे हमारे पास बिशप्स हो गए या फिर अन्य प्रीस्ट हो गए, लेकिन ओवरऑल जो सबका हेड था वो था भाई पोप। कौन था भाई क्रिश्चियनिटी का हेड, पोप। पोप कहाँ बैठता था भाई, रोम में, यानी रोमन एम्पायर में बेसिकली। तो ये एक स्टोरी है क्रिश्चियनिटी की, उस समय की चर्च की हम बात कर रहे हैं। तो मार्टिन लूथर की जो पढ़ाई है, उस टाइम बच्चे चर्च में ही पढ़ते थे यूरोप के अंदर, तो मार्टिन लूथर की भी पढ़ाई हो रही है। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कब उठाई भाई आवाज, भाई 15 सेंचुरी, पढ़ाई के खिलाफ नहीं। इन्होंने किस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास चर्च के अंदर चल रहे थे, जो खराब प्रथाएं, जो लोगों के लिए जो खराब प्रथाएं लगी मार्टिन लूथर को, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और इन्होंने थेसिस लिखे, बहुत सारी अपनी बुक्स स्प्रेड की, प्रिंटिंग आ गई थी तो इन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि प्रिंटिंग ने रिवॉल्यूशन करवाई थी प्रोटेस्टेंट्स की। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया, चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट, क्या किया भाई, ओवरऑल चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है भाई, इनके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट्स, क्या बोला जाता है भाई, प्रोटेस्टेंट्स, क्या बोला जाता है भाई, प्रोटेस्टेंट्स, रिमेंबर दिस, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स इनके ग्रुप को बोला जाता है 15 सेंचुरी के अंदर। तो मार्टिन लूथर एक, मार्टिन लूथर किंग अलग नाम है, ठीक है। और ये मार्टिन लूथर जो है जर्मनी से है, ये रिमेंबर दिस, कहाँ से है भाई, जर्मनी से, ठीक है। तो भाई मार्टिन लूथर जो है, ये नाम काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि किसने जो है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट की, आपका नाम आ जाएगा मार्टिन लूथर, डायरेक्ट एक एमसीक्यू आ जाता है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमने तस्वीर भी देख ली इनकी। अभी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो क्रिश्चियनिटी में वर्क करते हैं। देखिए क्रिश्चियनिटी में जो एक हाउस होता है जहाँ पर सभी फॉलोअर्स इकट्ठा होते हैं, जैसे हम चर्च बोलते थे नॉर्मली, तो उसका दूसरा नाम जो है कैथेड्रल भी है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कैथेड्रल भी है और चर्च भी है, ठीक है, चर्च और कैथेड्रल, ठीक है, ये दो नाम है। यहाँ पर क्या है, सभी फॉलोअर्स इकट्ठा होते हैं, एक हाउस है इस टाइप से, जो सभी फॉलोअर यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है पूजा पाठ अपना वर्शिपिंग का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए एक क्लर्जी को अपॉइंट किया जाता है, एक क्लर्जी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि क्लर्जी संभालता है, तो एक क्लर्जी मैन, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को ज़्यादा अधिकार एज सच नहीं दिए गए थे, तो क्लर्जी मैन अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। पूरी क्रिश्चियनिटी के हेड को, पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी का हेड है उसको बोलते थे पोप, क्या बोलते थे भाई, पोप, जो सुप्रीम टीचर है, जो गाइड करेगा सभी क्रिश्चियंस को। मतलब अगर क्लर्जी कोई रूल बना रहा है तो पोप ही डिसाइड करेगा कि क्या ये क्रिश्चियनिटी के लिए ठीक है, यानी पोप इज द डिसाइडर, पोप ही डिसाइड करेगा कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं। तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस हो गए, कौन कौन से भाई, चर्च या कैथेड्रल, उसके अंदर एक क्लर्जी मैन बैठेगा, और क्लर्जीज के ऊपर कौन होंगे, पोप, रोम के अंदर, रोमन एम्पायर जो जहाँ पर था, रोम प्लेस, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग एनार्की, आपको पता है एनार्की हो गई थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, रोमन एम्पायर डाउनफॉल पे था, ठीक है।
रोमन एम्पायर जो है गिर जाता है कब भाई, 5th सेंचुरी में। कब भाई, 5th सेंचुरी में, रिमेंबर दिस। और उस टाइम पे लोगों ने अपनी जमीन जो है चर्च को डोनेट कर दी, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कैथेड्रल्स और क्रिश्चियनिटी काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे, यहाँ तक कि राजा ने ही एक्सेप्ट कर लिया था रिलीजन को। तो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं। देखिए अगर हम इसको देखें तो क्यों डोनेशन हुआ, क्या सब हुआ, इस स्टोरी से थोड़ा सा देखते हैं हम। जब 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर डाउनफॉल हो गया, कब भाई, 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर डाउनफॉल हो गया, तो जो ज़मीन है, जो लोगों के पास ज़मीन है, जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उस टाइम पे मानी जाती थी, वो उन्होंने किसको डोनेट कर दी भाई, चर्च को या फिर क्लर्जीज को। क्योंकि आपको पता है जब पूरी स्टेट का ही धर्म क्रिश्चियनिटी हो जाएगा, ठीक है, जब पूरी स्टेट का ही धर्म क्रिश्चियनिटी हो जाएगा तो क्रिश्चियंस की जो पावर है, यानी जो क्लर्जीज की पावर है, वो होगी उस टाइम पे पीक पे, ठीक है। यानी आज से कुछ साल पहले जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था किसी भी राजा के द्वारा, किसी एम्परर के द्वारा, अब एम्परर इतना पावरफुल नहीं है, वो सब सारा टैक्स किसके पास जाने लग जाएगा, इनके पास, ठीक है, ताकि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए या फिर इनकी जो चर्च और कैथेड्रल है रन की जाए। तो जितनी भी लोगों ने ज़मीन थी वो अपनी इनके नाम करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये स्टोरी उस टाइम पे हुई। तो इसके बाद देखिए जो बहुत सारी ज़मीन थी उसके मालिक कौन बनने लगे भाई, कैथेड्रल के लोग, यानी क्लर्जी लोग जो है धीरे धीरे मालिक बनने लगे। और इसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री जो चैप्टर 4 है हमने कंप्लीट किया, उसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो है क्लर्जी अपनी मनमर्जी चलाते थे, सर्फडम धीरे धीरे स्लेव्स भी बनाने लगे वो, क्योंकि बहुत पावरफुल हो गए थे, ठीक है। इस पूरे प्रॉपर्टी, चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में, उसका मालिक कौन था भाई, पोप। कौन था भाई, पोप, ठीक है। पोप की पावर डेफिनेटली इंक्रीज हो गई क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है प्लस अन्य रीजंस हैं। पोप का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया रोमन एम्पायर के गिरने के बाद। तो एक तो एग्जाम में ये आएगा कि रोमन एम्पायर कब डाउनफॉल होता है, वो है 5th सेंचुरी। उनके डाउनफॉल के बाद जो है पोप का इन्फ्लुएंस ही इंक्रीज होता है क्रिश्चियनिटी का, यानी एक व्यक्ति पोप का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के अब 2 हिस्से हो जाते हैं, एक बन जाते हैं भाई रोमन कैथोलिक्स बाद में कुछ समय बाद, और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। ये हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि भाई एक तरफ वो लोग थे जो सुपरस्टिशन को फॉलो करते, जो पोप के अंधभक्त होते एक टाइप से, उनको बोलने लगे रोमन कैथोलिक्स, जो रोम से स्टार्ट हुए थे। प्रोटेस्टेंट्स कौन हो गए, जिन्होंने इन सुपरस्टिशंस के खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं, हम स्वयं खुद भी समझ सकते हैं बाइबल को, हम खुद भी अपने पूजा पाठ वगैरह का तरीका बना सकते हैं, वो हो गए प्रोटेस्टेंट्स। 2 ग्रुप आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखिए जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो किसको फॉलो करते थे, पोप बैठता था वेटिकन सिटी के अंदर। पोप कहाँ बैठता था भाई, वेटिकन सिटी। 2 ग्रुप है, तो रोमन कैथोलिक किसको फॉलो करते थे भाई, पोप को फॉलो करते थे प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक है, जो इन्होंने कहा वही हम इन्होंने मान लिया, ठीक है। और इनको माना जाता था ये सक्सेसर है किसके, जीसस क्रिस्ट के, मतलब अगर जीसस क्रिस्ट के बाद किसी को फॉलो किया जाएगा तो वो है पोप। और दूसरी तरफ ग्रुप है प्रोटेस्टेंट्स का, वो आए थे 15th सेंचुरी में। कब आए थे भाई, 15th सेंचुरी में वो आए थे, ठीक है, रिफॉर्मेशन के तौर पे, रिफॉर्म्स मतलब बदलाव के तौर पे। और इनका करता धरता कौन था भाई 15th सेंचुरी में, मार्टिन लूथर। कौन था भाई, मार्टिन लूथर, ठीक है। ये लिबरल थे थोड़े से, यानी इनके विचार थोड़े से न्यू टाइप के विचार थे, कुछ फ्रीडम दी गई थी इनकी तरफ से, इक्वालिटी फ्रीडम अलग प्रकार की रिलीजन के अंदर, ठीक है। और स्टार्टिंग में बहुत फाइट हुई क्रिश्चियन ग्रुप्स के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप कौन से भाई, रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत सारी फाइट हुई और मिलियंस को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्रिश्चियनिटी का ग्रुप फैक्शन हमने पढ़ लिया। राजा के बाद पावरफुल बना पोप, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं। रोमन कैथोलिक्स जो हैं ये बाइबल से इन्फ्लुएंस थे, और दूसरा पोप को फॉलो करते थे, पोप ही इनके लिए सुप्रीम था, ठीक है। और गॉड को अगर जानना है तो आप पोप से ही पूछोगे, मतलब पोप जो बताएगा वही है रूप भगवान का। कंप्लीटली पोप के फॉलोअर ये हो गए थे। प्रोटेस्टेंट्स कौन थे, फेथ जो है बाइबल से ये अपना फेथ लेते थे कि हम सिर्फ बाइबल को फॉलो करेंगे, मतलब पोप को फॉलो हम नहीं करेंगे। पोप इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और हमें भगवान को जानने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। कोई मीडियम मतलब हमें पोप की आवश्यकता नहीं है, हम खुद से भी भगवान को जान सकते हैं बाइबल खुद से रीड करके कि क्या लिखा है, कैसे क्या थॉट्स जीसस क्रिस्ट ने बताए थे। तो बस यही फ़र्क है दोनों में, यहाँ पर पोप का रोल ज़्यादा है, यहाँ पर पोप का रोल जो है कम है, ठीक है। कम क्या, बिल्कुल 0 मात्र ही है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्रिश्चियनिटी को कंप्लीट किया। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट जो रिलीजियस बिलीफ उस टाइम पे आया इस्लाम, उसको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।